आइए, कल हम लोग रीजनिंग में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग को ऐसे बनाएं, उसका मैं जवाब आपको देने जा रहा हूं कि कैसे बनाएं। कल के क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस को मैं रीजनिंग का देखने जा रहा हूं। देखिए, कल के कड़ी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसका नाम है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसका नाम होता है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। क्या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, उसको पहले देखिए कैसे इसको हम सजाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में देख रहा हूं कि अपना देश है, देश के बाद देश के अंदर के कुछ शहर हैं, देश के शहर के अंदर का कुछ संकेत है, उसके बाद महादेश है, उसके बाद पूरा दुनिया को भी दिखा रहा है, पूरे ग्लोब के बारे में बोल रहा है। तो इसको कैसे सजाएं? तो तुम खुद सोच के बताओ कि पहले मेरे देश के गेटवे ऑफ इंडिया होगा कि नहीं होगा। कोई व्यक्ति मेरे समुद्र के रास्ते से आएगा और मुंबई के तट पर उतरेगा तो पहले उसको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का दरवाजा। जब गेटवे ऑफ इंडिया में आ जाएगा तो उस शहर का नाम होगा मुंबई, 3 के बाद 2। जब वो मुंबई में आ जाएगा तो कोई पूछेगा कि मुंबई कहां है, किस राज्य में है, तब बोलेगा कि वो महाराष्ट्र में है। वो कहां है? तो महाराष्ट्र में है। तब महाराष्ट्र हो गया 5। वो विदेशी व्यक्ति बोलेगा कि महाराष्ट्र किस राज्य में है, तो बोलेगा कि महाराष्ट्र भारत में है। महाराष्ट्र कहां है? तो भारत में है। अब बोलेगा कि भारत कहां है, तो बोलेगा कि भारत जो है वह एशिया महादेश में है। और अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष का होगा, कोई एलियन होगा, वो क्या कहेगा कि भाई एशिया कहां है, तो एशिया दुनिया में है। तो जिस ऑप्शन में 3, 2, 5, 6, 4, 1 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे सोचा गया। कैसे सोचे कि कोई व्यक्ति कहीं आया तो कहां आया, तो मेरे दरवाजा में आया, मेरे गेट में एंट्री किया। वो गेट कहां था, तो मुंबई में था। मुंबई कहां था, तो महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र कहां था, तो भारत में था। भारत कहां था, तो एशिया में था। और एशिया कहां है, तो दुनिया में है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका नाम है नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल का नियम होता है कि पहले एक बार में एक सर्किल लेकर के चलिए। तो देखो, हम देख रहे हैं कि यह बाहर का लाइन ऊपर है, फिर ये लाइन बाएं हो कर करके आपस में सटा है, फिर ये लाइन नीचे हो करके बाहर की ओर निकला है। तो स्वाभाविक है कि अगला लाइन इस पोर्शन पर जाएगा और यह लाइन जैसे यहां अंदर था वैसे ही ये लाइन अंदर ऐसे आएगा। ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, दोनों लाइन बाहर की ओर खुला था, आपस में सट गया, बाहर की ओर खुला था, आपस में सट गया। ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह सर्किल है।
अब यही दोनों और तीनों ऑप्शन हो सकता है। अब सर्किल है तो देखो दोनों सर्किल में दूरी है, दोनों सर्किल में दूरी है, दोनों सर्किल में दूरी है, ये दोनों सर्किल आपस में सटा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब इस दोनों ऑप्शन पर ध्यान देने कि कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल, तो अगला बार 4 सर्किल होगा। इसके अंदर में 3 ही सर्किल है तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 3 चला गया। कहीं कोई समस्या नहीं है। सर्किल को घुमाना भी है तो नीचे है, दाएं है, ऊपर है तो बाएं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का होना निश्चित हो गया। इसका नाम होता है नॉन वर्बल। बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है इसको। जब आप ऑफलाइन में पढ़िएगा मेरे साथ या ऑनलाइन में भी पढ़िएगा तो खूब क्वेश्चन दे दे करके इसको बनवाते हैं, इसका प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका नाम है नॉन वर्बल में सीरीज। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखो यह एनालॉजी है, ये क्या है तो एनालॉजी है। अब क्या देखें, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया ये आकृति, तो ये घूम करके निश्चित तौर पर ऐसे आएगा। इसी के बराबर ये अपोजिट में एक सेमी सर्किल आ गया। तो इसका नियम होता है कि जैसा लेफ्ट व्यवहार वैसा ही राइट व्यवहार। तो इस आकृति को मैंने देखा कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम करके ऐसे हो गया। तो यह आकृति अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो निश्चित तौर पर यह आकृति ऐसे बनेगा। अगर यह आकृति 45 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो वैसे बनेगा। और इसी के अंदर इसी शेप का एक अपोजिट सर्किल लग गया, तो इसी के अंदर इसी शेप का एक ऐसे अपोजिट लग जाएगा, इसी के अंदर इसी शेप का एक अपोजिट लग जाएगा। तो देखिए यह ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई पड़ रहा है। जैसा लेफ्ट वैसा राइट। इस सारी तरह का क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदेमंद होता है। देखिए कैसे बना दिए, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। जैसे यह आकृति को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो यह आकृति ऐसे हो गया। इसके ऊपर ये दोनों लाइन था और इसी के अपोजिट में अंदर में यह लाइन ऐसे बन गया, जो ऑप्शन नंबर 1 के पास है। इसका नाम होता है फिगर एनालॉजी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए कि प्रत्येक दिन हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं जिससे कि आपको बनाने का जिज्ञासा जगे। अगर कहीं कमजोरी हो तो उसको दूर करने का आप उपाय निकालें। इसलिए मैं प्रत्येक दिन इसको लेकर आ रहा हूं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपको दिखाई कम दे रहा था इसलिए इसको बड़ा मैंने किया। देखो ई क्या है, इसमें चारों को जोड़ दो, 1 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 9, तो 9 4 13 4 17 1 18। इसमें 1 माइनस कर दो तो आ गया 17। क्या आ गया 17। इसको देखो इस सब को जोड़ दो, 2 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 2 बार 9 था, 9 हो गया 64। तो जोड़िए कितना आएगा, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 64 84। 1 माइनस किए तो आ गया 83, आ गया 83। अब इस सब को जोड़िए, क्या जोड़िएगा, 3 जोड़ 1 जोड़ 16 जोड़ 0, तो 16 1 17 3 20, अब 20 में से 1 माइनस करिए तो आ जाएगा 19। अब ऐसा पहले किस ऑप्शन के पास है, तो 4 4 16, 16 16 32, अब 32 9 41, ये कट गया, यहां 32 है।
4 4 16, 16 16 32, ये भी कट गया। 4 4 8, 16 8 24, 24 और 9, अच्छा ही है। 4 4 8 और 16 और 8 24, देखिए 4 प्लस 16 प्लस 9, तो 4 4 8, 16 8 24, 24 होते 33 माइनस 1 बराबर आ गया 32। देखिए यहां 32 है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे देखता हूं। 4 3 7, 7 और 9 16, 16 16 32 कट गया। इसको देख लीजिए, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 16, ये तो ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर 2 इस सामने दिखाई पड़ गया। क्या अब इस सब सीरीज चलाने, इस सब अंदर चलाते, लेकिन क्यों नहीं चलाया? क्योंकि डिजिट से ही पकड़ा गया, इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि नंबर सीरीज भी दे दिया है और फिगर सीरीज भी दे दिया है, लेकिन हमको फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ा, हमको केवल डिजिट से ही पड़ गया। फिगर का मतलब एक सेमी सर्किल, डबल सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल, डबल सेमी सर्किल, ऐसे बनाते, लेकिन इसको अब समय देने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप बन गया। एक नंबर क्वेश्चन में है 4 4 8, 4 और 4 8, 9 8 17, अच्छा यहां है, देखा जाए तो 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 4 8, 9 8 17, 16 32, अच्छा 32 में से एक जाएगा, 4 4 8 9 7 16, 16 16 32, 32 में से एक जाएगा 31, 4 4 8 9 8 17, 17 16 33 है, 33 में से एक जाएगा तो यहां आ गया 32। अच्छा ये भी हो रहा था, तो यहां देखो ये कैसे कट गया, एक सेमी सर्किल, डबल सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल, यहां डबल सेमी सर्किल, यहां है ही नहीं, इसलिए कट गया। ऑप्शन नंबर 2, एक सेमी सर्किल, डबल सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल, डबल सेमी सर्किल, तो ये कट गया। यहां पर दिखाई पड़ रहा था निश्चित तौर पर 4 4 8, 9 8 17, 17 16 33, 33 में से एक गया 32, ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन क्यों कटा? तो इस हिसाब से काट दिए, एक सेमी सर्किल, डबल सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल, तो डबल सेमी सर्किल, और यहां ये सेमी सर्किल है ही नहीं, इसलिए कट गया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए, देखिए एक क्वेश्चन आ गया ये बोला है कि के जी से बड़ा है, ठीक है, के बड़ा है जी से, जी ए से बड़ा है, ठीक है, जी ए से बड़ा है, ए आर से बड़ा है, ए बड़ा है आर से, ए बड़ा है आर से, तो स्वाभाविक है कि एक के पीछे आर चला जाएगा। ए आर से छोटा है, अच्छा देखो बड़ा नहीं है, ए जो है वो आर से छोटा है, मतलब होगा कि आर ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है मतलब आर ए से बड़ा है, और आर जी से छोटा है। आर किससे छोटा है? तो आर जी से छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा कि जी आर से बड़ा है। तो इसमें देखो बोला है कि के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, मतलब आर ए से बड़ा है, तो या जी के आगे या आर के आगे जी होगा, तो आर के आगे जी हम कहां रखें, इस पर ध्यान देना है। जी के आगे के है तो जी के आगे के हो गया, तो के जी ए और के जी आर, तो देखो सब चारों का चारों सेट कर गया, देखिए कितना आसानी से सेट कर गया के जी आर ए। तो इसमें क्वेश्चन बोला इनमें कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति का नाम है ए, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग इसको समझे होंगे ध्यान से, कैसे? के जी से बड़ा है तो के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है तो जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है मतलब ए आर से छोटा है, आर ए से बड़ा है, और आर जी से छोटा है तो आर जी से छोटा है, जी से बड़ा के है तो जी से बड़ा के है, तो सबसे बड़ा के और सबसे छोटा ए, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? 3। एक क्वेश्चन और देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा,
इसको देखिए, इसने बोला है बॉयज में बी हैंडसम का शब्द क्या होगा। बॉयज में बी हैंडसम का सेट क्या होगा। तो हमको बॉयज का कोड निकालना है, मे का कोड निकालना है, बी का कोड निकालना है और हैंडसम का कोड निकालना है। तो देखो बॉयज में बी हैंडसम, तो इसमें तो बॉयज है नहीं, यहां देखो बॉयज है। बॉयज में बी यंग, देखो यहीं से पकड़ा जाएगा। बॉयज में बी यंग, तो बॉयज में बी का तो कोड देखो यहां से निकल जाएगा, इतने दूर से निकल जाएगा। यहां देखो यहां यंग है और यहां यंग है और इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। राइट मैट लाइट टाइट, तो देखो टाइट सैट बैट फैट, टाइट और टाइट निकल गया, अर्थात टाइट किसका कोड हो गया, यंग का कोड हो गया। तो बच का गया सैट बैट फैट, तब बॉयज में बी का कोड हो गया सैट सैट बैट फैट। देखिए कितना आसानी से निकाल लिया गया। अब क्या बच गया है, हैंडसम। कहीं हैंडसम है तो देखिए यहां हैंडसम है ये हैंडसम के साथ है मोहन में भी, तो मोहन में भी हैंडसम। तो देखो हम में बी का कोड निकाल लिए हैं, मोहन का कोड। तो मोहन और मोहन कॉमन है, तो हम उसमें देखते हैं कि मैट फैट बैट कैट, तो क्या कॉमन है, यह मैट और मैट कॉमन है। तो मैट तो निकल गया कि ये मैट का कोड हैंडसम नहीं होगा। अब इसके साथ है मे बी, तो मे बी मेरे पास है। तो फैट बैट कैट, तो बैट और फैट एक कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यही दोनों मे बी का कोड हो जाएगा। क्योंकि बॉयज मे बी को हम लिखे हैं सैट बैट फैट, तो मे बी और मे बी, फैट बैट ई कट जाएगा, तो बच गया कैट और कैट कोड हो गया हैंडसम का। तो सैट मैट फैट कैट, देखिए ऑप्शन में है, देखिए कैट है फैट है रैट नहीं होगा, रैट तो होगा नहीं, यहां भी रैट है नहीं होगा, कैट है फैट है बैट है सेट, ऑप्शन नंबर 3। देखो कैसे निकाल लिए इसे, खट से निकल गया। कैसे निकला, क्योंकि पहले निकाल लिए मे बी यंग, नहीं पहले क्या था बॉयज मे बी, बॉयज मे बी का कोड निकाल लिए, यंग को अलग काट दिए यहां से। उसके बाद हैंडसम निकालना था, तो मोहन को निकाल दिए यहां से, बच गया मे बी और मे बी का कोड हम निकाले हुए थे बैट फैट सेट, तो बैट और फैट था, यहां भी बैट और फैट था, वह मे बी का कोड हो गया। बच गया कैट, बच गया हैंडसम, वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आप खूब बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 18 है एक, अच्छा इसमें बोला है कौन सा गलत अंक है, कौन सा गलत अंक है, देखना ये कैसे चल रहा है। 18 गुना 3 माइनस 3 बराबर 51, देखिए कैसे है, 18 गुना 3 माइनस 3 बराबर 51, 51 गुना 3 माइनस 3 बराबर 150 और 150 गुना 3, 153 में से 3 गया 50, 150 गुना 3 450, अब माइनस 3 करेंगे तो 350 में से अगर हम 15 या 45, 450 में से तो आ जाएगा 447। यहां देखो है 487, होना चाहिए था 447, यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 चला गया, यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 चला गया। आप लोग इस क्वेश्चन का सहायता लेकर के बहुत कुछ सीख रहे होंगे और तरह तरह के नया नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। और देखिए कैसे मैंने बताया कि नंबर सीरीज के साथ नॉन वर्बल कैसे इंक्लूड था। मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में सब का कोड नहीं निकाले,
उत्तर से ही उत्तर निकाल लिए। उत्तर से उत्तर का मतलब मैंने आपको समझाया कि हमको कोड निकालना था इस हैंडसम का, तो इसी में बी का सहायता लेकर के हैंडसम का कोड निकाल दिया। तो सारे कोड नहीं निकाल करके अगर कंसेप्ट क्लियर है और नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो इसी में लिपट करके रह जाइएगा, सबको लिखिएगा बनाइएगा तो समय का अभाव रहेगा। इसीलिए मैंने आपको हेडिंग दिया था कि सेट ऐसे बनाए, इसीलिए मैंने आपको हेडिंग दिया था, इसलिए मैंने आपको हेडिंग दिया था कि रीजनिंग का सेट ऐसे बनाए। मेरे कहने का मकसद यही था कि क्वेश्चन का अगर जम्बलिंग रहेगा तो कैसे बनाएंगे, कैसे ऑप्शन का सहायता लेंगे और किस प्रकार से निकालेंगे उत्तर, लेकिन कब, जब कंसेप्ट रहेगा तब। अगर कंसेप्ट नहीं है तो केवल ऐसे ही देखने से काम नहीं होगा। तो कल हमारी फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर इसको शेयर करने का कोशिश करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।